मुझे इससे ना ये याद आ रहा है कि जब हमारा सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था जी कि सुसाइड है, मर्डर है, मिस्ट्री है जो जी। अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। सब बोल रहे हैं, पुलिस बोल रही है कि सुसाइड है, जनता बोल रही है मर्डर है। तो क्या टैरो से किसी तरह हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या था? ऑफ कोर्स आई कैन जस्ट चेक। तो अभी हम 2029 पे पहुंचने से पहले हम पहले ये सुशांत सिंह राजपूत वही का चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं। इट वॉज अ क्लियर मर्डर, प्लान्ड मर्डर? मर्डर। यस। ओके, क्या कार्ड्स आए हैं? मैंने चेक करा, ये था सुसाइड का। इट्स अ नो कार्ड, नहीं करा उन्होंने। एंड ही वांटेड टू लिव लॉन्ग, ऑफ कोर्स ही हैड वेरी बिग प्लान्स इन फर्दर जो पूरे नहीं हो पाए हैं। बट इट वाज अ क्लियर मर्डर, प्लान्ड मर्डर। क्लियर मर्डर नहीं, प्लान्ड, पूरा प्रॉपर प्लान करके। एंड ये कराया भी किसी अच्छे खासे फेस ने है, आउट ऑफ जेलिसी एंड आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इट्स अ प्लान्ड मर्डर, मर्डर फॉर श्योर। वो बात को लपेट दिया गया, आई फील। क्योंकि उनके साथ उनकी एक मैनेजर है, उनका भी मर्डर या सुसाइड, सुसाइड का ही नाम दिया था। जी। उनका भी सुसाइड या मर्डर ही हुआ था, तो उनका भी हम पता कर सकते हैं अभी। शी न्यू सम इंफॉर्मेशन। ओके। सो है तो ये सुसाइड, ये मर्डर नहीं है। सुसाइड है ये? जी। बट ये कराया गया है, फोर्स्ड सुसाइड है। ओके। कि कोई पीछे से किसी ने उनको प्रेशर दिया है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। एंड हैविंग दैट क्रिटिकल सिचुएशन विद, सॉरी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विद हर, उन्होंने ये स्टेप उठाया है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज उनको करा गया है। और ये इस किन केस कार्ड में से पता चला हमें? 10 ऑफ सॉर्ड्स, पीठ में खंजर घोप दिया है। मतलब किसी ने पुश करा है उनको ये चीज़ करने के लिए। सो सॉर्ट ऑफ मर्डर बोल ही सकते हैं कि अगर आपको कोई मेंटली इतना परेशान कर रहा है कि आप ये चीज़ स्टेप उठा रहे, इट्स अ मर्डर। इतना एक्यूरेटली बता सकता है टैरो? जी। ओह गॉड, डर लग रहा है अब तो मुझे। अपने बारे में पूछने का मन कर रहा है। सपोज हमने ये पॉडकास्ट रिलीज करा तो ये कितना चलेगा? एल्गोरिदम यूट्यूब के ठीक कर दियो तू। सारी चीज़ें देखो, ये तो दीज आर ऑल थिंग्स डिसाइडेड ऑन राहु। ये राहु पे चलती है सोशल मीडिया। तो अगर आपका राहु अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा चलेगा वो। एक बार हम चेक कर लें अभी हम क्या दिख रहा है हमें। ओके। बिट आपकी आपको थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ेगा टू पुश दिस पॉडकास्ट फर्दर। उफ, मेहनत ही तो कर रही हूँ। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत लगेगी टू पुश इट फर्दर। ठीक आप है। ना आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करा करें। वो क्या है? सूर्य देव जी का स्तोत्रम है ये। हम्म। इससे नेम एंड फेम बढ़ता है इंसान की लाइफ में। ओके। जैसे व्यूज़ आना या रिकग्नाइजेशन मिलना सोशल मीडिया पे, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ क्या करें है आप। वो? मतलब कोई मंत्रा है या पूरा एक स्तोत्र मतलब पूरी वो बड़ी सी स्तुति होती है जिसमें सूर्य देव जी के बारे में बताया गया, हाउ ही गॉट फॉर्म्ड एंड उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। स्तोत्रम सारे ही वही होते हैं। आप चाहे खड़गमाला स्तोत्रम कर लीजिए। खड़गमाला स्तोत्रम से पैसा की ठीक है। बरसात होती है। तो लेकिन आप पर्सनली, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया फेस हैं, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करा करें। ठीक है, डेफिनेटली मैं पॉडकास्ट के बाद आपसे पूछ लूँगी कि मुझे ये कैसे करना है। जी। आप मुझे गाइड कर देना। ठीक है, मूविंग ऑन। मैंने सुना है टैरो में ना दो ऐसे कार्ड्स हैं, डेविल कार्ड और टावर कार्ड, जी जिससे लोग डरते हैं कि ये ना आ जाए मैं उठा लूँ तो। जी। ये सिर्फ बुरे ही कार्ड्स हैं, इनके भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं? देखिए, कोई भी टैरो अगर आप देखेंगे ना ही तो फुल्ली पॉजिटिव है ना ही फुल्ली नेगेटिव है। तो टावर के भी अपने खुद के बेनिफिट्स हैं। जैसे टावर अगर किसी के स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। अब जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं ना, तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि पहले आपकी लाइफ में तबाही आएगी, वो आपको ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा, एंड देन आप स्पिरिचुअलिटी को चुनोगे। देखो, ऐसा है ना कि जब हम बोलते हैं कि भगवान की पूजा करो, सब सही चल रहा होता है, कोई नहीं पूछता भगवान को। जब दिक्कत आती है ना, तभी हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते कि हे भगवान कर दो, ये दिक्कत आ गई है। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। वी आर मेड लाइक दिस, वी आर मेड मीन। तो जब स्पिरिचुअलिटी को आपको चुनना होता है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसी तबाही ला कर देगा,
एंड फिर आप उसको चूज करोगे एंड आप वो अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करोगे. मेन बात है स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग विच यू फॉलो, इट इज अ लाइफस्टाइल विच यू इनकॉर्पोरेट इन योर सेल्फ. तो वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. इवन वेकिंग अप अर्ली इज अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट राइट. डूइंग सेवा इज अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो एक तो ये चीज़ हो गई. एंड डेविल कार्ड आया तो डेविल अगर कार्ड आया तो डेविल कार्ड भी नेगेटिव नहीं है. डेविल कार्ड्स कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे पे ऑब्सेशन भी बताता है इंसान का, कि इंसान ऑब्सेस्ड है एक पर्सन से. एंड ऑब्सेशन इज, इफ इट्स लिमिटेड इट्स गुड. ओवरली ऑब्सेस्ड नहीं होना किसी से. तो येस, डेविल कार्ड ब्लैक मैजिक को रिप्रेजेंट करता है. डेविल कार्ड डेविलिश एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है. देखिए, मैं एक ऐसी टैरो रीडर हूँ, मैं बिलीव नहीं करती जादू टोने में, मैं बिलीव नहीं करती हूँ साइकिक अटैक्स में. आई डोंट बिलीव इन नेगेटिव एनर्जीज लाइक भूत प्रेत, ये जो डराने वाली चीज़ होती है. आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, और जो हनुमान जी का भक्त है वो मेरे से कोरिलेट करेगा. हनुमान जी के भक्त किसी से नहीं डरते. हमारी हनुमान चालीसा में भी एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. वो भूत पिशाच आसपास के भूत पिशाच नहीं है, वो हमारे खुद के अंदर के फियर्स हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं. फियर एक बहुत बड़ा वेपन है इंसान का, जो वो लेकर मर भी सकता है और चल भी सकता है जी. तो ये उन फियर्स को रिमूव करता है जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं. तो मैंने तो आज तक देखे, मैंने भगवान नहीं देखे तो मैं भूतों में भी विश्वास नहीं कर पर सकती. भगवान में करते हो? भगवान में तो मेरा पूरा असीम विश्वास है. मैंने तो पूरा सरेंडर वो भी नहीं है. देखे तो वो भी नहीं है, बट वी ओनली बिलीव दोज थिंग्स विच वी हैव नॉट सीन. बट मेरा विश्वास इस तरफ नहीं है नेगेटिव चीज़ों में. लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजर होके बातें करते हैं. मेरे को उसका सेंस नहीं लगता, क्योंकि हमारा काम गाइड करने का है, ना कि भूतों की बातें करने का. नहीं, एग्जैक्टली. मुझे भी विश्वास नहीं करना पसंद था जब तक रात नहीं हो जाती और डर नहीं लगना शुरू हो जाता. दैट्स योर फियर. राइट. फियर ऑफ अननोन है आपको. आपका फियर, आपको डार्कनेस से डर लगेगा, एंड समथिंग विच यू डोंट नो, आपको ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली फियर आएगा. दैट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म. कोई शॉर्टकमिंग्स हैं टैरो कार्ड रीडर की? टैरो कार्ड्स की कोई साइड इफेक्ट्स हैं? कुछ नहीं है. ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो बनाते हैं लोग, कि इससे भूत आ जाता है, इससे नेगेटिव एनर्जी आ जाती है. बहुत सारी बातें हैं. मैं मतलब इनिशियली जब मैंने अपने पढ़ाना चालू करा था तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड थे. सो दे सेड कि हमें पढ़ना है. सेड ओके फाइन, आई विल नेवर चार्ज फ्रॉम माई फ्रेंड्स फॉर ऑल दीज थिंग्स. तो मैं कहा ठीक है, कल से क्लासेस लेना चालू कर दो. मैंने कल वेट कर रही हूँ मैं कहा चलो क्लास ले लो अब. शी सेड मेरे फादर ने मना कर दिया. सेड वाई? कहती उससे ना आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है. और मैंने कहा ये किसने बोला? कहती एक टैरो रीडर है हमारे ही नोन में, उसने हमें बोला कि मत लर्न करो, भूत दिखने लगते हैं. मैं कहा वाह, ऐसा भी होता है. तो मतलब टैरो रीडर खुद में ही भ्रम में रह रहे हैं, तो फिर इट्स अ बैड थिंग. बट ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं है. बट सिर्फ इतनी है क्योंकि हर एक चीज़ में एनर्जी है. ये माइक में भी एनर्जी है. आप चेयर पे बैठे हो, आपकी 40 मिनट इस पे एनर्जी रहेगी, आपका ऑरा रहेगा इसमें, क्योंकि आप इस पे बैठे हो. तो इनमें भी एनर्जीज हैं टू गाइड यू. तो बस उन्हीं, अगर आप उन एनर्जीज को संभाल लिए तो वो पॉजिटिव एनर्जीज हैं. अगर आप उनको नहीं संभाल पाए तो वही नेगेटिव एनर्जीज हैं. ओके. सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कम्प्लीटली. ओके.